चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। जी हाँ, बता दें आपको, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों का पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान। तो बता दें आपको कि 12 दिसंबर को सभी टोल फ्री करे जाएंगे किसानों द्वारा और 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें आपको, बीजेपी मंत्रियों का घेराव करेंगे किसान और कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं किसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किसान जो कि डटे हुए हैं, किसानों ने कल सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। किसान जो पहले कह रही थी वही इस लिखित प्रस्ताव में किस सरकार द्वारा भेजा गया है। तो कृषि कानूनों को लेकर आपको बता दें, लगातार किसानों का धरना 15वें दिन भी जारी है और 12 दिसंबर को सभी टोल जो हैं वो फ्री कर दिए जाएंगे। तो किसानों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस बीच जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी मंत्रियों का घेराव करने की रणनीति यहां पर किसानों द्वारा बनाई गई है। तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 15वां दिन आज है और 15 दिनों से लगातार, अब 15 दिन जो है वो बीत चुके हैं। 15 दिनों से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। किसानों का पूरे देश में प्रदर्शन का ये ऐलान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम सिंह बार सोनीपत से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, फिलहाल 15वां दिन है किसानों के आंदोलन का। कल लिखित प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया था किसानों को, जिसे पूरी तरीके से खारिज किसानों ने कर दिया है। फिलहाल अब ताजा अपडेट क्या है आपके पास? अंजलि, देखिए, जिस प्रकार से आज आंदोलन का 15वां दिन है और किसान ने अभी जो है सरकार के दूसरे प्रस्ताव का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं और देश भर में, और वहीं जो ऐलान जो है किसानों द्वारा किया गया है, देश भर के हाईवे जो है वो जाम करने की तैयारी की जा रही है। 12 तारीख को जिस प्रकार से सभी टोल जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा और छठे राउंड की जो बातचीत के बाद जो सरकार के लिखित प्रस्ताव को भी कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस जो नेता है, जो किसान नेता है, उन्होंने खारिज कर दिया है। और अब जो रणनीति जो है किसान बना रहे हैं वो सीधे तौर पर रणनीति ये बना रहे हैं कि 12 दिसंबर को देश के जितने भी टोल हैं उनको फ्री किया जाएगा। 14 दिसंबर को देश के जो अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन होगा, अलग अलग जो सचिवालय है उनका घेराव किया जाएगा और जो जियो, अंबानी और अडानी के जो प्रोडक्ट हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर बायकॉट किया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के जो आवास है उनके आवास के घेराव किए जाएंगे, उनके कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यानी कि अब किसान जो है वो पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से 22 पेज का जो प्रस्ताव जो है भेजा गया था उसको कहीं ना कहीं किसानों ने अब पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और सीधे तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि पहले जैसा ये उसमें अलग से कुछ जो सरकार ने है कुछ अलग से उसमें नहीं शामिल किया है और कहीं ना कहीं किसानों को कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। तो इसी को लेकर अब जो किसान है वो लगातार बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और सरकार की ईट से ईट बजाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और लगातार महिलाएं भी मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही हैं। कल भी काफी तस्वीर ऐसी देखी गई, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। और अब ग्रामीण स्तर की अगर बात करें तो गांवों पर भी सरपंच लेवल पर जो है मुनादी कराकर लोगों को वोटर पर आने की अपील की जा रही है। जी राम, क्योंकि अभी फिलहाल जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, पहले भारत बंद, उसके बाद बातचीत के लिए यहाँ पर न्योता दिया गया। अब आगे की रणनीति 12 दिसंबर की है। किसानों ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के आवासों का घेराव किया जाएगा, दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। ये किसानों की रणनीति अभी फिलहाल है। इसको देखते हुए सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त किए गए हैं? हाँ, देखिए अंजलि, जिस प्रकार से अगर कुंडली बॉर्डर की बात करें तो जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से भारत बंद का ऐलान किया गया था उसी दौरान से है पूरी सतर्कता जो है प्रशासन द्वारा बरती गई। शांतिपूर्ण ढंग से पूरा का पूरा जो माहौल रहा, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई। लेकिन जिस प्रकार से अब किसान जो आर पार के मूड में है और सीधे तौर पर जिस प्रकार से 12 तारीख को टोल फ्री करने के बाद जो किसान कह रहे हैं और 14 तारीख को भारत बंद, यानी कि भारत बंद के बाद जो जिस प्रकार के
अलग अलग जो धरने प्रदर्शन है, अलग अलग घेराव हैं और मंत्रियों के आवास के घेराव, उनके कार्यालय के घेराव, इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा किसान जो हैं वो बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और प्रशासन के पास कहीं ना कहीं पहुंच की लगातार जो है वो कमी रही है। और इतनी ज्यादा जो किसान है, किसानों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से रणनीति, अलग अलग जो फोर्सेज हैं उनका इंतजाम यहाँ किया जा रहा है। लगातार जो है बिल्कुल। प्रशासन ने मीटिंग कर रहा जी। है और किस प्रकार से, जिस प्रकार 12 और 14 तारीख को जो किसानों ने रणनीति जो बनाई है, आगामी रणनीति बनाई है, उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हर प्रकार की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं अब मुस्तैदी के साथ नजर बिल्कुल आ रही है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए राम आप हमारे साथ। उससे पहले अब एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो सरकार का प्रस्ताव किसानों ने खारिज करते ही आंदोलन तेज करने की नींव रख दी है। किसानों ने आगे की रणनीति से पर्दा भी उठा दिया है और बता दिया है कि किसान इस आंदोलन को किस तरह तेज करेंगे। रिपोर्ट। कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और इसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेताओं ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे। बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति साफ कर दी है और कई चीजों के बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी है। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किसानों के आंदोलन को आने वाले वक्त में तेजी कैसे मिलेगी। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव भी किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे सील होगा। दिल्ली आगरा हाईवे भी सील किया जाएगा। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। बाकी राज्यों में अनिश्चितकाल तक के लिए धरने जारी रखे जाएंगे। वहीं किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर राष्ट्रपति से विपक्षी डेलीगेशन मुलाकात के लिए पहुंचा। 5 विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी भी शामिल थे। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है, वो दिन रात काम करते हैं, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तीनों बिल संसद से बिना चर्चा के पास हुए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वो डटे रहेंगे। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। किसानों ने अपनी आगे की रणनीति को साफ कर दिया है। बता दिया है कि किसान रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है। डटा रहेगा जब तक उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
चलिए साथ हमारे साथ संवाददाता प्रवीण धनखड़ भी जुड़ गए हैं रोहन टोल प्लाजा से, और राम सिंह बार संवाददाता भी हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि फिलहाल अब किसानों की रणनीति यहाँ पर यह है कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें नहीं सुना जा रहा, सरकार बात भी ढंग से नहीं कर रही है, प्रस्ताव जो है वो भी गोलमोल तरीके से यहाँ पर उसमें वही बातें थी जो पहले कही जा रही थी। अब आगे रणनीति ये है 12 तारीख को प्रदर्शन भी किया जाएगा, कई टोल्स भी जो है वो फ्री करवा दिए जाएंगे। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए क्या अभी एहतियाती कदम जो है बढ़ते जा रहे हैं? अंजलि, जिस तरीके से टोल प्लाजा को फ्री करने की बात किसानों की तरफ से कही गई है और 14 तारीख से जो भाजपा के मंत्री हैं, नेता हैं, उनके कार्यालयों के बाहर धरने की बात की जा रही है, जिला मुख्यालयों पर धरने दिए जाएंगे। वह इस वक्त रोहत टोल प्लाजा की आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। रोहत टोल प्लाजा पर जो आम दिनों की तरह ही यहाँ पर चहल पहल चल रही है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। जो किसानों की गाड़ियां हैं उनसे ना पहले टोल लिया जा रहा था, ना अभी टोल लिया जा रहा है। किसानों को साफ तौर पर जो टोल प्लाजा की तरफ से छूट दे दी गई थी, लेकिन जो 12 तारीख को टोल फ्री करने की बात किसानों की तरफ से कही गई है, उसके बाद टोल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। अपनी तरफ से पर्सनल सिक्योरिटी तो बढ़ाई गई है यहाँ पर। उसके अलावा 12 तारीख के लिए पुलिस सुरक्षा के इंतजाम भी करवाए जाएंगे। पुलिस से भी सिक्योरिटी की बात की जा रही है। टोल के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो हमारे साथ है, सीधा उनसे ही बात कर लेते हैं। नीरज जी, क्या व्यवस्था है? 12 तारीख को किसान यहाँ पर आएंगे और टोल को फ्री कराएंगे। वो तो पुलिस प्रशासन देखने का टोल फ्री करवाएंगे या सब फ्री करवाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जो काम चलेगा तो ठीक है, वो तो पुलिस प्रशासन ने करना है। तो आप लोगों की क्या व्यवस्था है यहाँ सिक्योरिटी की? हमारे यहाँ तो जो लड़के आ रहे हैं प्रॉपर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, वही लड़के हैं अभी तो फिलहाल। ऐसे कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है टोल प्लाजा बंद होना है, इनकी बात है। अभी भी यहाँ से किसान आ जा रहे होंगे? हाँ जी, प्रॉपर तरीके से किसान आ जा रहे हैं यहाँ से, और पिछली लाइन भी खोली हुई है उनके लिए, कोई टोल नहीं लिया जा रहा। टोल कलेक्शन पर भी असर पड़ा है क्या आंदोलन के चलते? बिल्कुल, टोल कलेक्शन पर डेली का 2.5 से 3 लाख रुपए का असर पड़ रहा है। कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं रोज, कितनी निकलती? पहले तो गाड़ियों का बहुत डिफरेंस आ रहा है। पहले तो 22 से 30 हजार ट्रैफिक क्रॉस होता था, अब 16 से 17 हजार ट्रैफिक जाता है। अंजलि, टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक का पहले ही जो लोड है वो कम हो गया है, कलेक्शन कम हुए हैं। हालांकि जो 12 तारीख के लिए है, सरकार की तरफ से इनके पास कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जो टोल फ्री कराने का ऐलान है किसान संगठनों का है, इसलिए एहतियाती कदम टोल प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अगर किसानों का दबाव बढ़ेगा तब टोल प्रशासन भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, और ये टोल फ्री करवाने के लिए अगर किसानों का दबाव बढ़ा तो 12 तारीख को हो सकता है कि टोल फ्री भी हो जाए। बने रहिए प्रवीण आप हमारे साथ। तो लगातार हम आपको ये रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, और किसान संगठनों ने कृषि कानून पर सरकार के प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं। इस पर स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रस्ताव में सरकार का पुराना प्रोपेगेंडा ही था। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा, किसानों की तरफ से बैठक करके प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। योगेंद्र यादव बड़े किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रस्ताव आपने रद्द कर दिया। एक लाइन हमने इसमें पढ़ी कि जो आपकी तरफ से प्रस्ताव था 3 कानून जो है रद्द किए जाए। सरकार ने कहा कि खुले मन से संशोधन करने के लिए जो है हम तैयार हैं। आपकी तरफ से इसे निरस्त कर दिया गया। आखिरकार क्या क्या बिंदु रहे इसको निरस्त करने के लिए? सरकार ने ये शब्द तो कहा कि खुले मन से विचार करने को तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के न तो आंख खुली है न सरकार का कान खुला है। हमने सोचा था कल भारत बंद के बाद सरकार की आंख खुल जाएगी कि ये केवल हरियाणा पंजाब नहीं है, कान खुल जाएंगे कि किसान निरस्त करवाना चाहते हैं, किसान संशोधन नहीं चाहते। लेकिन ये प्रस्ताव पढ़ के तो लगता है कि सरकार की न तो आंख खुली है न कान खुले हैं। फिर वही सरकार का पुराना प्रोपेगेंडा है इसके अंदर, फिर वही बातें। 20 पेज का प्रस्ताव हमारे पास सरकार ने भेजा है, ये इन 20 पेज के अंदर वही सारा पुराना सरकार का प्रोपेगेंडा है, वही पुरानी बातें हैं, और 2 कानून में छोटे मोटे संशोधन का मामला किया गया है। ये तो वो नहीं है जिसके लिए लाखों लोग इस वक्त बाहर आके सर्दी के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और तेज करें, इसको राष्ट्रव्यापी बनाएं, और इसलिए फैसला किया गया है कि 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाएगा। टोल फ्री हो जाएगा भारत 12 तारीख को। 14 तारीख को हम तमाम राज्यों से, जो पड़ोस के राज्य हैं वहां से दिल्ली कूच करो का कैंपेन हो रहा है, और जो दूर के राज्य हैं वहां पे स्थानीय स्तर धरना चलाने का कार्यक्रम हो रहा है। सर, अब अगर सरकार की बातचीत करें तो आप बातचीत के लिए आप जाएंगे अगर सरकार बुलाती है, या फिर सरकार किसी और तरीके का प्रस्ताव लेकर आती है तो उस पर जो है बातचीत करने के लिए आप ओपन हैं, या फिर अब जो मांग रह गई है कि जब तक निरस्त नहीं होंगे तब तक किसी तरीके से जो है बातचीत नहीं, उसको लेकर क्या? बातचीत के लिए हम हमेशा खुले रहे हैं,
लेकिन ये जो है प्रस्ताव, इसके आधार पे तो बातचीत नहीं हो सकती, इसके आधार पे तो बातचीत को आगे नहीं चलाया जा सकता। सरकार अपनी बात बदले तो देखा जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र यादव जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव आज सरकार ने किसानों को भेजा था उसके आधार पर तो किसी भी तरीके से वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, सिंघू बॉर्डर।